हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी के वर्ड्स के जो ग्रास लैंड हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में लगभग लगभग पूछा जाता है, ये वीडियो उससे रिलेटेड है। और मैंने इसको आप सबके लिए डिफरेंट तरीके से और ट्रिक्स के तरीके से जो है इसको आप सबके लिए सॉल्व करवाया हुआ है। इस वीडियो में मैंने आप सबको पहले कॉन्सेप्ट समझाया है। कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ उसके बाद मैंने एमसीक्यूज़ भी इसके सॉल्व करवाए हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और इस वीडियो देखने के बाद आपको, चाहे आप पढ़े भी नहीं रहेंगे तब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से एग्ज़ाम में सॉल्व करके आएंगे। चलिए देर न करते वीडियोस को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इसमें पूछा जाता है इस तरीके से कि घास का मैदान आपको दे दिया गया और ये पूछा गया कि ये मैदान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो बेसिकली घास का मैदान होता क्या है? घास का मैदान का मतलब ऐसा मैदान जिसमें बहुत बड़े, मतलब कई 100 किलोमीटर में सिर्फ़ और सिर्फ घास रहती है। वहाँ पर कहीं कहीं आपको पेड़ दिखाई देंगे और बाकी सारे जगह पर आपको घास ही घास दिखाई देगी। और एक विशाल मैदान होता है घास का। मैंने आपका थंबनेल में भी लगाया हुआ है। आइए आपको दिखा देते हैं घास के मैदान को थोड़ा सा। जैसे ये देखिए घास का मैदान, देखिए एक बड़ा घास का मैदान है। ये आपका सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए घास के मैदान होते हैं जो कि होते हैं, है ना। और इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो आपका पूछा जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि घास का मैदान जो है वो दो तरीके का है आपका। एक है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और एक है आपका शीत कटिबंधीय घास का मैदान, है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जैसा कि आपको पता है कि उसी जगह पर पाया जाएगा जहाँ पर सूरज की ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने आप सबको बताया था कि अगर आप इस वर्ल्ड के मैप को पूरा देखें ध्यान से तो इसमें 3 लाइन बताया ना, मैंने पहले बताया था आपको। ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। इन दोनों के बीच में जो भी घास के मैदान पड़ेंगे वो सब के सब आपके कैसे रहेंगे? उष्णकटिबंधीय ना। हाँ, शीतोष्ण कटिबंधीय कह सकते हैं इसको हम। घास के मैदान होते हैं और इसके ऊपर या नीचे जो आपके हो जाएंगे वो आपके क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यही आपकी ये जो लाइन है आपकी पढ़ाई में बहुत ही आसानी करने वाली है। ये जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इन्हीं की मदद से आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को लगा पाएंगे अच्छे ढंग से। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप देखिए इसमें, चलिए हम लोग पहले शीत कटिबंधीय जो है घास के मैदान के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। शीत कटिबंधीय घास के मैदान जो है वो उन्हीं जगह पर पाए जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैप आपके सामने है और इस मैप में ये ऊपर का जो रीजन्स है ये आपका कौन सा रीजन है? ये आपका है यूएसए और कनाडा का रीजन। कौन सा रीजन है? यूएसए और कनाडा का रीजन्स है। ये है उत्तरी अमेरिका, है ना। उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा का। यहाँ जो घास का मैदान होता है उसको कहा जाता है प्रेरीज घास का मैदान। प्रेरी घास का मैदान ये आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र के घास का मैदान है। वैसे भी आप जानते हैं कनाडा वगैरह बहुत ठंडी जगह है। अब इसको याद करने का तरीका आपका क्या हो सकता है? प्रेरीज को आप ऐसे कर लीजिए कि प्रेयर। ठीक है, प्रेयर। अब देखिए वहाँ के लोग जो हैं ईसाई हैं ज़्यादातर और वो लोग प्रेयर्स करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप प्रेयर से प्रेरीज को जोड़ सकते हैं। ऐसे आपको जोड़ना पड़ेगा वरना आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। तो आप कनाडा से और यूएसए से इसको आप प्रेरीज को जोड़ लीजिएगा, प्रेरीज प्रेयर से जोड़ लीजिएगा और प्रेयर
आप लोगों को पता है कि संडे चर्च में प्रेयर होती है और वहाँ पर ज़्यादातर ईसाई ही हैं, ठीक है। तो आप प्रेयरी से प्रेयर को जोड़ लीजिए। चलिए, इस तरीके से ये आपका हो गया। और आप आ जाइए, इधर आ जाइए, दक्षिणी अमेरिका में आ जाइए। दक्षिणी अमेरिका में जो घास का मैदान है तो कई सारे। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ये आपकी इक्वेटर लाइंस हो गई, और ये आपका कैंसर वाली लाइन हो गई, ठीक है, कैप्रिकॉर्न वाली लाइन हो गई। एक्चुअली इन तीनों के, इन लाइंस के अंदर की तो बात नहीं, क्योंकि ये तो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय ना है इसमें। लेकिन आप नीचे आ जाइए तो ये आपका घास का मैदान है दक्षिणी अमेरिका में, और उसका नाम है पंपास घास का मैदान। कहाँ पर घास, कौन सा घास का मैदान है आपका? पंपास। अब आप इसको ऐसे याद कर लो, देखो पंप जो होता है उसको आप देखो, पंप जब आप किसी चीज़ में पंप से हवा डालते हो तो वो फूलना शुरू कर देता है, ऐसे है ना, उठना शुरू कर देता है। जैसे फुटबॉल है या गुब्बारा है, देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ से आप हवा अगर लगाओगे तो देखो ये फूला हुआ क्षेत्र इधर वाला मुझे मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से आप इसको याद करो। पंपास कहाँ पर? अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका में। पंपास अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो इस तरीके से आप पंपास को, अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका, देखो दक्षिणी अमेरिका पतला सा रीजन से, उसके बाद देखो उठा है यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। चलो आगे आ जाओ। देखो अगला है आपका अभी हम लोग बात कर रहे हैं शीत कटिबंधीय घास के मैदान की, तो हम लोग कर्क और मकर रेखा के बीच की बात नहीं करेंगे, है ना। अब आप आ जाओ, अब आप आ जाओ यूरोप में। ये देखो यूरोप का रीजन्स है। ऐसे ही नक्शा जैसे मैंने हाथ से बनाया हुआ है ऐसे ही आप लोग भी बनाओ, तभी आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। पुस्ताज दक्षिण, ये आपका यूरोप में जो घास का मैदान है वो है आपका पुस्ताज। पुस्ताज या हंगरी में एक्चुअली है ये घास का मैदान। अब आप पुस्ताज को किसी तरीके से जोड़ो, पुस्ताज को जोड़ सकते हो पुष्ट से, हष्ट पुष्ट, है ना। यूरोप के लोग देखो हष्ट पुष्ट और खुश मिजाज होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी रहती है ना। तो इस तरीके से पुस्ताज को आप पुष्ट से जोड़ सकते हो, और यूरोप में क्योंकि ठंडी और अच्छा मौसम रहता है तो वहाँ पर आपका लोग खुशगवार रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं। ये आप इस तरीके से जोड़ सकते हो। अगला आ जाओ, अगला है आपका स्टेपीज़। स्टेपीज़ है कहाँ पर? स्टेपीज़ है आपका यूरेशिया में। स्टेपीज़ जो घास का मैदान है वो आपका स्थित है यूरेशिया में। यूरेशिया कह सकते हो, यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया, इसका जो विस्तार है अगर आप ठीक से देखो मैं इसको दिखाता हूँ तुमको। ये देखो, इसमें अगर आप स्टेपीज़ को देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये रीजन्स जो है वो तुम्हारा यूरोप का हो गया, और इधर का जो रीजन्स है ये आपका एशिया का हो गया। और एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत जो है वो आपका अलग करता है। यूराल पर्वत है कहाँ पर? रूस और एशिया की सीमा पर, रूस में ही है बल्कि ये, ठीक है। तो आप स्टेपीज़ को ऐसे याद कर सकते हो कि स्टेप ना, स्टेप देखो, ये आप एशिया से स्टेप बढ़ा के, कदम बढ़ा करके यूरोप में जा सकते हो, पहाड़ को पार कर सके। वैसे भी यूरोप में एक वक्त ऐसा था कि जो ब्रिटेन था वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, यानी उसके स्टेप्स हर कंट्री में थे, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हो। एक बार फिर से देख लो, स्टेपीज़ स्टेप से बना हुआ है, और आपका ये फैला हुआ है यूरेशिया में, यूरोप और एशिया दोनों जगह पर फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब आ जाओ आगे, देखो आगे है आपका अगला आपका शीत कटिबंधीय जो घास का मैदान है वो आपका है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। कौन सा मैदान है? इस मैदान को कहा जाता है वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में आपका है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ये आपका मैदान है, और ये इस घास का मैदान को कहा जाता है वेल्ड आप ऐसे जान सकते हो, वेल्डिंग जो ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर खुला मैदान हो, दूर हो लोगों से, है ना। तो आप अफ्रीका में देखो, ये अफ्रीका का ये पूरा रीजन छोड़ करके एकदम नीचे बिल्कुल है
है ना। तो आप इस तरीके से वेल्ड को वेल्डिंग से जोड़ सकते हो, और ऐसी जगह पर वेल्डिंग होती है जहाँ पर खाली मैदान हो या बहुत ही कम आबादी रहती हो। और इसी तरीके से देख लो, ये भी आपका शीतकटिबंधीय में है। डाउन्स, डाउन्स जो है आपका कहाँ पर है? डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया में। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पूरे ग्लोब को उठा के देखो तो सबसे नीचे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ही आपको दिखेगा। सबसे नीचे विश्व के मानचित्र में सबसे नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो आप याद कर सकते हो कि ये सबसे डाउन स्थान पर है ना, डाउन प्लेस पर है। तो आप डाउन से डाउन्स को याद कर सकते हो, और डाउन्स है कहाँ पर? डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जितना भी शीतकटिबंधीय घास का मैदान था वो आपका हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पर। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आप अफ्रीका में सबसे इम्पोर्टेंट जो घास का मैदान आपके एग्ज़ाम में आता है वो है सवाना। क्या नाम है? सवाना। और वो कहाँ पर है? अफ्रीका में है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, सवाना को सावन से ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे सावन में बारिश होती है खूब ज़ोर से, है ना। तो ये ऐसे रीजन्स में ही पड़ता है जहाँ पर देखो भूमध्य रेखा के आसपास का रीजन्स है ना। तो यहाँ पर आप सवाना को सावन से याद कर सकते हो कि भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और वो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। हो गया ना आसान? तो आप अपने लिए आसानी बनाओगे तो हो जाएगा। सवाना, सावन, और सावन खूब गर्मी, बारिश, अफ्रीका, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला है आपका, देखो अब हम बात कर लेते हैं ब्राज़ील में घास का मैदान। ये सब वही इक्वेटर के आसपास के घास का मैदान है। कंपोज ना, कंपोज, ब्राज़ील का जो घास का मैदान है उसको कंपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोज, ठीक है। ये कैंपोज कह लो, घास के मैदान कहा जाता है। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो ब्राज़ील की जो टीम है, फुटबॉल की टीम, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। जहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी निकलते हैं तो वो लोग कैंप लगाते होंगे, है ना। कैंप लगा करके वहाँ पर गेम खेलते होंगे। बड़े बड़े कैंप्स लगते होंगे जहाँ पर गेम से रिलेटेड अलग अलग कैंप लगते होंगे। तो कैंप से आप कंपोज को जोड़ लो, कैंप कंपोज, कैंप कंपोज, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब ये दक्षिण अमेरिका में है। इसी तरीके से लानोस को जोड़ लो, लॉन से जोड़ सकते हो लानोस को। और ये कहाँ पर है? वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। अगला है आपका, यहीं पर देखो, अमेज़न का जो नदी है, अमेज़न की जो नदी है वहाँ पर घास का मैदान है, उसको कहा जाता है सेल्वास। क्या कहा जाता है? सेल्वास। सेल्वास सेल से जोड़ लो। और सेल कहाँ पर होती है? देखो इतनी बड़ी सेल अमेज़न में होती है। तो ये अमेज़न रीजन्स में ये घास का जो मैदान है उसको कहा जाता है सेल्वास। सेल्वास जोड़ लो सेल से। और अमेज़न पे सेल्स होती है। अमेज़न जानते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न जो है, अमेज़न कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है सेल्स का, है ना। अब इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो सेल्वास सेल से हो गया, और सेल कहाँ पर होती है? अमेज़न में होती है। चलो, ये सब कैसे घास के मैदान हैं? ये सारे रीजन्स के जो घास के मैदान हैं ये आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। आगे आ जाओ। अगला है आपका, इसी में सवाना मैंने बता ही दिया, है ना। तो इस तरीके से ये आपका इम्पोर्टेंट घास के मैदान लगभग हो ही गए हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं। देखो थोड़ा सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अब अलग अलग क्लासीफाई इन्होंने कर लिया। इसको कॉपी में लिख लेना अगर याद ना रहे तो। सवाना, कंपोज, सेल्वास, लानोज, पार्कलैंड, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेरीज, पंपाज, स्टेपीज, डाउन्स और वेल्ड। देखो सब डाउन्स वगैरह देखो सब ऐसे रीजन्स में है जहाँ पर क्या कहते हैं आपका ठंडा रहता है, ठीक है। प्रेरीज आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। और स्टेपीज़ मैंने बताया यूरेशिया में है आपका, है ना। तो इस तरीके से आपका ये घास का मैदान अलग अलग हो जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पर भी एक है, इसको भी चाहो तो नोट कर सकते हो। ये मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इसको।
आप नोट कर लेना, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलो अगला देखो। अब देखो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ मैंने आप सबके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, इसी में मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये इस तरीके से चीज़ें बहुत आसानी से आप कर पाओगे। देखो कह रहा है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। आप लोग जानते हो कनाडा के जो घास का मैदान है उसको क्या कहा जाएगा, प्रेरीज ना जो आपको कनाडा और यूएसए में प्रेरीज, वहाँ के लोग प्रेयर करते हैं, इस तरीके से याद करो। प्रेरीज में प्रेयर करते हैं, ये आपका प्रेरीज घास का मैदान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया घास का मैदान जो है, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है और डाउन्स पे है, तो वहाँ के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाएगा, ठीक है। अगला है आपका दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। थर्ड वाला है आपका कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। देखो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, कहा जाता है पंपाज। मैंने बताया ना, पंप से बना लो। वहाँ पर शीतोष्ण मतलब ऐसी जगह पर जो जहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों रहती है। शीत कटिबंध की बात नहीं कर रहा, शीतोष्ण कटिबंध की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये जो पंपाज पंप से बना लो, और सबसे नीचे जो है आपका रीजन जो है वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है आपका दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। बताओ, मैंने बताया था ना वहाँ पर वेल्डिंग होती है ना, सबसे नीचे दूर जा कर के, तो उस घास को मैदान को क्या कहेंगे, वेल्ड कहेंगे, है ना। वेल्ड किससे बना है, वेल्डिंग। और वेल्डिंग ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर दूरी हो, काफ़ी दूर हो, दूर सुदूर क्षेत्र में होगा। तो इस तरीके से यह आपका हो गया। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान क्या होगा, प्रेरी। आप जानते हैं अच्छी तरीके से उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहेंगे, आपका प्रेरीज घास का मैदान कहा जाएगा। अगला है आपका सवाना। सवाना सावन से बना हुआ है, और सावन कहाँ पर आता है, सावन आता है आपका एशिया में तो नहीं आता है ना, उत्तरी अमेरिका में भी नहीं होगा, ये आपका उत्तरी मध्य अफ्रीका में होगा, जहाँ पर भूमध्य डिग्री हो, भूमध्य रेखा 0 डिग्री के आसपास का रीजन ना, खूब बारिश होगी जहाँ पर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगला देखो, अगला है आपका, यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया गया है, आप जैसे डाउन्स को आप टिक करोगे, डाउन्स कहाँ पर टिक करोगे बताओ, अपने से सुमेलित करना है, इसको यहाँ से टिक कर लोगे। स्टेपीज़ कहाँ पर टिक करोगे, स्टेपीज़ आप टिक कर सकते हो, आपका उत्तरी अमेरिका में है ना। और पंपास कहाँ पर हो जाएगा, पंपास पंप से बना हुआ है आपका, और आपका हो जाएगा स्टेपीज़ जो है आपका, हाँ स्टेपीज़ है ये। प्रेरीज़ कहाँ पर है, प्रेयर से बना हुआ है, और आपका उत्तरी अमेरिका में है। तो इस तरीके से आप टिक कर पाओगे, ठीक है। और अगले के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। तो वेल्ड चारागाह कहाँ पर है, मैंने बताया था ना, वेल्डिंग से बना हुआ है, और कहाँ पर हो जाएगा, वेल्ड आपका हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका से हो जाएगा, ठीक। तो 22वां क्वेश्चन आपका दक्षिण अफ्रीका से है। लानोस कहाँ पर घास का मैदान है, लानोस जो घास का मैदान है वो आपका है गोयाना, जो है वो आपकी उच्च भूमि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। गोयाना कि उच्च भूमि से रिलेट करेगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास किससे बना हुआ है, पंप से बना हुआ है। और आपका यहाँ पर किस तरीके से दिया गया है, आपका जो उत्तर होगा इसमें अर्जेंटीना कहाँ पर है, अर्जेंटीना है आपका दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आप सबके लिए विश्व के प्रमुख घास के स्थल और उससे रिलेटेड जो MCQs थे अच्छे से बेहतर तरीके से मैंने उसको सॉल्व करवा दिया है आप सबको। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये चैनल पसंद आता है, इसके कंटेंट पसंद आते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।